वो सभी सर्वे, अभी 5-6 सर्वे आए हैं और सभी 120 से 130 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। और लगभग एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में सर्वे आने का सिलसिला होता है, लेकिन ये कुछ उल्टा दिखलाई पड़ रहा है। और आपने जो अभी कहा कि पहले उप मुख्यमंत्री आए और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंच गए हैं, जगदीश शेट्टार करके, जो कि बहुत बड़े कद के नेता रहे, लिंगायत रहे। लिंगायत जो है वो 18% हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो जिसे कोर वोट कहा जाता है किसी भी पार्टी का, जिसके आधार पर पार्टी की विनेबिलिटी बनती है, वो कोर वोट भारतीय जनता पार्टी का लिंगायत समुदाय का है। और अभी मैंने 2-3 कैंडिडेट्स के जो समर्थक हैं उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने कहा कि भाई ये बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, नीचे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मुझको ये बताया कि ये जो आप सब जानते हैं बी.आर. पाटिल हैं, डिप्टी स्पीकर थे, उनके खिलाफ में जो बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है उसका सगा भाई जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सभी लोग अपना रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये एक तरीके की तब्दीली होने के लिए जा रही है। या ये कहा जाए कि पिछली बार तो लोगों ने वही सरकार ही जो बनाई थी, जो कॉम्बिनेशन से बनी थी, बाद में जिसको फेरबदल जिसके अंदर किया, मैनिपुलेट किया, 15 में से 12 जो है उपचुनाव जीतने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अभी स्थिति बिल्कुल एक तरीके से हवा बन गई है। और अब जब राहुल गांधी की जो सभा हुई, वो जिस तरीके की सभा हुई, उससे भी ये पता चलता है। और मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि अब जो खड़गे जी हैं, खड़गे जी अलग से अपनी सभाएं अब शुरू करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जो है 10-15 बड़ी वो रैली करेंगे। और इसके साथ में जो उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो तीनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के, वो तीनों भी कैंपेन के लिए आने वाले हैं। लेकिन जो कर्नाटक की पार्टी है, कर्नाटक की पार्टी का कहना यह है कि भाई हमारे को बहुत ज्यादा बाहर के नेताओं की जरूरत नहीं है, हम लोग लोकल इश्यूज के ऊपर जो है वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इशू के हिसाब से अगर देखें तो आज आपने देखा होगा कि खड़गे जी ने एक बयान जारी किया है, और वो बयान के अंदर उन्होंने जाति जनगणना की मांग उन्होंने की है सरकार से। अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन तो किया है, लेकिन अब ठीक चुनाव के पहले इस तरीके का बात करना, तो एक आप जानते ही हैं कि ओल्ड एज पेंशन का मामला तो बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो एक मैनिफेस्टो किस्म का जारी किया है, तो ये बात सबको समझ में आ गई है कि महिला जो है एक ऐसा वोट बैंक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक प्रभावित किया जा सकता है। और लोगों ने ये किया है कि अभी महिलाओं के लिए 2,000 रुपया प्रति माह की जो योजना लाई है, आपको मालूम है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह ने 1,000 की योजना लेके आई, लाडली बहना योजना, और उसी में ऐसी मार हो रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो है सभी को वो मिलने वाली है। और हम ये दावा कर चुके हैं 25% को भी नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर इन्होंने 2,000 रुपए महिलाओं को देने का, जो युवा हैं उनको 3,000 रुपए देने का, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 1,500 रुपए देने का, और 200 यूनिट का निःशुल्क बिजली का। मेरा मतलब ये है कि ये मैनिफेस्टो अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि वहां पर एक प्राइस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं टी.एन. प्रकाश, जो समाजवादी हैं, और जो वो एमएसपी को लेकर के काफी ज्यादा एक उनका एम्फेसिस रहा है। और जितनी खरीद एमएसपी के ऊपर उस समय की गई है, कांग्रेस की सरकार ने उस समय की, और ये उसके जो है प्राइस कमीशन के, फार्मर्स जो प्राइस कमीशन है उसके ये चेयरपर्सन थे डॉक्टर टी.एन. प्रकाश। उनका कहना यह है कि जो किसानों के मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य डिमांड्स हैं, उनको भी मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो एक तरीके से डेजर्ट करने का बहुत तेजी से सिलसिला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नाव से कूद कूद करके लोग भागने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैनिफेस्टो बनाया गया है वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक बनाने का काम उसके अंदर हुआ है। और इसके साथ साथ अब क्योंकि जब सर्वे भी यही बात बता रहा है
जो कि आमतौर पर खिलाफ में जाता है, रूलिंग पार्टी के हर समय वो पक्ष में जाता है। तो इससे लगता है कि ग्राउंड के ऊपर बहुत मजबूत स्थिति है और वो लगातार मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन मैं दो तीन एक और बातें कहना चाहता हूं। एक तो बात ये कहना चाहता हूं कि जो पहले कहता रहा हूं यहाँ पर, कि राहुल गांधी जो हैं उनको अभी फुल टाइम वहां पर देने का काम करना चाहिए 8 मई तक। मेरे को अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी उनकी 8-10 रैलियां प्लान्ड हैं। बाकी उनके और भी प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये नंबर एक की बात है। दूसरी बात यह है कि जनता दल सेकुलर के साथ में जो है एक कोई जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल के ऊपर होना चाहिए कि कोई नुकसान जो है वो एक दूसरे का ना हो। जो जनता दल सेकुलर के जो इलाके हैं वो बहुत क्लियर कट मतलब मार्क्ड इलाके हैं, तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि ये बाद वाली जो बात है उसको लेकर के कोई संशय ना रह जाए अगर जरूरत पड़ती है तो। सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि हमको जनता दल सेकुलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जनता दल सेकुलर के जो भी अभी तक इंडिकेशन है वो यही है कि अगर स्थिति बनेगी तो हम लोग मिलकर के सरकार बनाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसी बात है जिसके ऊपर पुख्ता तरीके से मतदाताओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनके सामने एक किस्म का कमिटमेंट दोनों पार्टियों को बताने का काम करना चाहिए। और वहां पर जो पर्सनल लोगों के अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग है जो कि सर्वविदित है, उससे ऊपर उठ करके कमिटमेंट किए जाने चाहिए। जी अमरीश जी। बिल्कुल जी। सतीश जी अपने को अनम्यूट करिएगा, आप लगातार कर्नाटक के चुनाव को देख रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।